हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पर आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये 3 प्रॉब्लम है, अगला 3 प्रॉब्लम ये है। तो आप इन सभी 6 प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए। खुद से सॉल्व करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन वीडियो देखिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड z इज इक्वल टू 1 एंड z नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन द रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको दे रखा है कि मॉड z इज इक्वल टू 1। मॉड z इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो जो z है वो कहाँ लाई करेगा, वो एक सर्कल पे लाई करेगा सेंटर्ड एट ऑरिजिन, जिसका रेडियस 1 होगा। तो मॉड z इज इक्वल टू 1 का लोकस तो ये ब्लू वाला लाइन हो गया। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1। तो जब भी आपको z माइनस समथिंग या z प्लस 1 है तो z प्लस 1 को भी हम लोग z माइनस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये देखिए कि z यहाँ पर कोई पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस सर्कल पे, तो z माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा -1, ये वाला पॉइंट होगा 1। तो z माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि आप एक वेक्टर बनाइए जो 1 से स्टार्ट कर रहा है और z तक जा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ z माइनस 1, क्योंकि z यहाँ पर है, z देखिए कहाँ पर है, z यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो z माइनस 1 ये वाला लाइन हुआ। उसी तरह z प्लस 1 को हम लोग ऐसे लिख दें, z माइनस 1। इसका मतलब z प्लस 1 जो है वो कौन सा लाइन होगा, जो -1 से स्टार्ट करे और z तक जाए, यानी कि ये वाला लाइन हुआ। ठीक है। अब इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल कितना होगा, बहुत सिंपल है ना, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 1 और -1 ये क्या है, एंड्स ऑफ डायमीटर हैं। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस 1 बाई z प्लस 1, हम लोग लिख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, z माइनस 1 बाई z प्लस 1 का, या तो ये प्लस पाई बाई 2 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, इधर कहीं माइनस पाई बाई 2 होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, ये z माइनस 1 बाई z प्लस 1, वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 हो तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। नंबर प्योरली इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ w दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक लाइन का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगर आप ज्योमेट्रिकली एनालाइज कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन ये वाला जो मेथड है फास्टेस्ट मेथड है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान में देना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इंटरप्रेट करना है। न्यूमरेटर में है z माइनस 1, यानी कि ये वाला वेक्टर, डिनोमिनेटर में है z प्लस 1, यानी कि ये वाला वेक्टर, और दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 एंगल है तो ये z जब इधर होगा इस साइड में तो यहाँ पर एंगल माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। लेकिन दोनों केस में हम लोग ये तो कह ही सकते हैं ना कि z माइनस 1 बाई z प्लस 1 ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0। अगले मेथड में हम लोग ये देखेंगे कि हमें w के बारे में कुछ पता करना है, और ये w क्या है, z माइनस 1 बाई z प्लस 1 है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि z प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, तो क्यों ना इस नंबर z प्लस 1 का जो कॉन्जुगेट है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं z बार प्लस 1 से, और ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं z बार प्लस 1 से। कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर में हमें एक रियल नंबर मिल जाएगा। ये रियल नंबर क्या है, ये आपने z प्लस 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा मॉड z प्लस 1 होल स्क्वायर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड स्क्वायर तो रियल ही होता है, ये तो रियल हो गया। अब न्यूमरेटर पे आते हैं, क्या क्या है, z इंटू जेड बार करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, मॉड z स्क्वायर। -1 और +1 है तो ये हो जाएगा -1, फिर एक टर्म आएगा प्लस z माइनस जेड बार। तो आप देख लीजिए न्यूमरेटर में आपको यही 4 टर्म्स मिलेंगे। अब मॉड z 1 है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, मॉड z स्क्वायर -1, तो ये टर्म हो गया 0।
और ये बचा क्या, z माइनस जेड बार। z माइनस जेड बार क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर x प्लस आई वाई हो तो z माइनस जेड बार क्या हो जाता है, 2 टाइम्स आई वाई। यानी कि न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 टाइम्स आई वाई, और डिनोमिनेटर में सम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में तो एक रियल नंबर है। यानी कि w क्या हो गया, w एक आप यहाँ से देखिए प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ दूसरा मेथड। अब तीसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। जब भी आपको मॉड z इज इक्वल टू 1 देना तो एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कि आप z को e टू द पावर आई थीटा ऐसे लिख दीजिए। आइलर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये w क्या है भाई साहब, w है z माइनस 1 यानी कि e टू द पावर आई थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर आई थीटा प्लस 1। अब क्या करिए कि ऊपर और नीचे दोनों को आप e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए फ़ायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई जब करिएगा ना तो ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, देखिए ये जो न्यूमरेटर में आपको दे रखा है ये क्या है, ये है 2i टाइम्स साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे ना। साइन थीटा बाई 2 को आइलर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, कुछ e टू द पावर आई थीटा बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 बाई 2i। ये तो होता ही है। या आप सीधे इस e टू द पावर आई थीटा बाई 2 को भी आइलर फॉर्म में लिखिए तो आपको दिख जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया भाई, न्यूमरेटर में आ गया 2i टाइम्स साइन थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, i टाइम्स tan थीटा बाई 2। यानी कि इस नंबर का रियल पार्ट तो देखिए 0 हो गया, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया ना, यानी कि रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0। और ये जो मेथड हमने अभी यूज़ किया है ना, z इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख करके, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये दे रखा हो ना कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है, तो कई बार मैंने देखा है कि z इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा इस फॉर्म में z को लिखने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसी क्वेश्चन को अगर आप ब्रूट फोर्स मेथड से, या कुछ बच्चों को होता है ना कि जैसे ही z देखा, z देखते ही x प्लस आई वाई लिख दो, तो इस क्वेश्चन को अगर आप उस मेथड से करिएगा ना कि z की जगह x प्लस आई वाई लिख दीजिए, माइनस 1 लिखिए, फिर नीचे में x प्लस आई वाई लिखिए, प्लस 1 लिखिए, फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उस मेथड से करिएगा तो बहुत लंबा आएगा। इसलिए मेरी सलाह आप सभी को ये होगी कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखें कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है तो z को x प्लस आई वाई के टर्म्स में नहीं लिखें। जब भी आपको मॉड z इज इक्वल टू 1 मिले तो z को e टू द पावर आई थीटा ऐसे लिख करके देखिए, क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये तो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड। एक और मेथड है फोर्थ मेथड। ये वाला मेथड तो गधों वाला मेथड है, इसलिए इस मेथड से आगे मत बढ़िएगा। फोर्थ मेथड में ये देखिए कि हमें दे रखा है कि w इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई z प्लस 1। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिल जाएगा, w z प्लस 1 दिस इज इक्वल टू z माइनस 1। तो z को अगर हम लोग एक साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, z इंटू डब्ल्यू माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस w। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू w प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस w। ये समझ में आया सबको, बहुत सिंपल है। ये जो रिलेशन दे रखा था इसी में हमने z को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दिया है और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉड z इज इक्वल टू 1, यानी कि मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ w प्लस 1 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस w। 1 माइनस w का मॉड क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मॉड w माइनस 1। ये समझ में आया सबको। इस चीज़ का मॉड 1 है, यानी कि मॉड w प्लस 1 दिस इज इक्वल टू मॉड w माइनस 1। अब यहाँ से आपको दिख जाना चाहिए कि अच्छा मॉड w प्लस 1 जो है वो मॉड w माइनस 1 के बराबर है। इसका मतलब w ऐसा पॉइंट है जो 1 और माइनस 1 दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो माइनस 1 देखिए कहीं यहाँ पर होगा, प्लस 1 यहाँ पे होगा,
और W कैसे पॉइंट्स हैं? W वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस -1 और इस 1 दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब ये -1 और 1 को कनेक्ट करता हुआ जो सेगमेंट है उसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका मतलब W जो है वो यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। W इस लाइन पे लाई करेगा। और ये लाइन है क्या? ये लाइन तो इमेजिनरी एक्सिस है। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ W दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये भी देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड है, यानी कि मॉड Z इज इक्वल टू 1 हमें एक सर्कल दे रहा था, तो वो जो सर्कल है वो कन्वर्ट हो गया एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चलता है कि इस तरह का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ फंक्शन लिखते हैं ना, तो जो एक सर्कल होता है वो स्ट्रेट लाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सब होता है, इसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना है इस लेवल पे, लेकिन आप बेसिक फंडा तो समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा था W इक्वल टू दिस थिंग। इस रिलेशन में आपने Z को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लिया, तो Z इक्वल टू दिस थिंग लिखा। मॉड Z इक्वल टू 1 है, इट मीन्स मॉड W प्लस 1 दिस इज इक्वल टू मॉड W माइनस 1। इसका मतलब W जो है वो -1 और 1 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। इसका मतलब W जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ W इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4 डिफरेंट मेथड। एंड आई होप कि चारों मेथड में आपको कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा सिमिलर ही है। इफ मॉड Z इज इक्वल टू 1 एंड Z इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन ऑल द वैल्यूज ऑफ Z बाई 1 माइनस Z स्क्वायर लाई ऑन। आपको दे रखा है कि मॉड Z इज इक्वल टू 1, यानी कि Z को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर i थीटा। तो अब ये जो Z बाई 1 माइनस Z स्क्वायर है इसको ऐसे लिख दें e टू द पावर i थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर 2i थीटा। ये भी ठीक है। अब आप क्या करिए, ऊपर नीचे e टू द पावर i थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस i थीटा माइनस e टू द पावर i थीटा। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर i थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये महाशय क्या है, इसको जब आप एक्सपैंड करिएगा आइलर फॉर्म से तो ये आपको एक्सपैंड होकर के मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2i साइन थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये माइनस भी है तो माइनस को ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ प्लस हो गया। -1 होता है i स्क्वायर, नीचे एक और i है, तो इस पूरे चीज़ को हम लोग ऐसे लिख दें i डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा। इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना z इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा का यूज़ किए हुए। आपको दे रखा है कि मॉड z इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं z डिवाइड बाई 1 की जगह लिख देते हैं z इंटू z बार लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा z स्क्वायर। सेम चीज़ है, क्योंकि मॉड Z 1 है तो 1 की जगह आप Z इंटू Z बार लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Z से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Z बार माइनस Z। और Z बार माइनस Z क्या हो जाता है, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई तो Z बार माइनस Z क्या हो जाएगा, माइनस 2i y। तो यहाँ से भी देखिए आप वहीं पहुँच गए, और ये आपको बता रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है यानी कि ये y एक्सिस पे लाई करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, लेट Z1 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड Z2 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय Z2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस Z1। इफ आर्गुमेंट Z1 इज इक्वल टू थीटा देन मॉड Z2 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें भी देखिए Z1 जो है उसका मॉडुलस क्या है, 1 है, तो हम लोग Z1 को सीधे सीधे ये लिख दें e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं। और Z2 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, Z1 स्क्वायर माइनस Z1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें Z1 इंटू Z1 माइनस 1। ये हो गया, तो मॉड Z2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस थिंग। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें मॉड Z1 इंटू मॉड Z1 माइनस 1। अब मॉड Z1 तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 1 है,
तो मॉड Z2 क्या हो जाएगा, मॉड Z2 दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस 1। तो अब हमें बस ये फाइंड करना है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 क्या होगा। Z1 माइनस 1 देखते हैं कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 माइनस 1 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, e टू द पावर आई थीटा माइनस 1 है। इसको हम लोग ऐसे लिखें, इसमें हम लोग e टू द पावर आई थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, e टू द पावर आई थीटा बाई 2 यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ये जो हमने किया है इसको देख लीजिए, ये क्या है, e टू द पावर आई थीटा माइनस 1। तो हमने क्या किया, e टू द पावर आई थीटा बाई 2 ब्रैकेट से बाहर लिया, तो यहाँ क्या पहला टर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा बाई 2 माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो महाशय क्या है, वो तो आप सभी को पता होगा। इसको अगर आप एक्सपैंड करिएगा इस चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 2i साइन थीटा बाई 2, ये मिल जाएगा। आप इसको एक्सपैंड करिए, ब्रैकेट के अंदर जो है वो वही मिलेगा। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2i तो रहेगा ही, फिर e टू द पावर आई थीटा बाई 2 भी रहेगा, फिर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सुपर फास्ट मेथड है। इसके अलावा भी एक मेथड है लेकिन वो बहुत ही लंबा हो जाता है। जब भी आपको मॉड Z1 इक्वल टू 1 मिल जाए ना, तो Z1 को e टू द पावर आई थीटा लिख करके काम करिए, ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, e टू द पावर आई थीटा माइनस 1 था, उसको ऐसे लिखा। अब हमें e टू द पावर आई थीटा माइनस 1 फाइंड नहीं करना है, इसका मॉड फाइंड करना है। तो इसका मॉड जब करेंगे तो इस पूरे का मॉड कर दिया। अब इसमें देखिए क्या है, ये i है, i का मॉड तो 1 होता है। उसी तरह ये है e टू द पावर आई थीटा बाई 2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस 1 होता है। तो इन दोनों का मॉडुलस 1 हो गया, तो बचा क्या, 2 साइन थीटा बाई 2, यानी कि मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 क्या हो गया, 2 मॉड साइन थीटा बाई 2, यानी कि मॉड ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, 2 मॉड साइन थीटा बाई 2। इसका जो मॉडुलस है वो इसके मॉडुलस के बराबर होगा। ये i का मॉडुलस 1 है तो हटा दीजिए, इसका मॉडुलस 1 है तो ये हट जाएगा, तो बचा क्या, 2 मॉड साइन थीटा बाई 2, आंसर हो गया A।